गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल हमने लिमिट के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के फॉर्मूले थे वो सारे अपने डिटेल में देख लिए थे। अब उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इनको हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला पैटर्न तो ये है कि आप सीरीज़ खोल लीजिए, एक्सपेंशन करके कर लीजिए पहला। सेकंड इसमें देखो 0 बाई 0 फॉर्म है, तो 0 बाई 0 फॉर्म है तो डीएल भी लगा सकते हो। डीएल आपने लगाया तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 का 0 माइनस कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स अपॉन 2x, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स और 1/2 बाहर। अब चाहो तो डीएल लगा दो, नहीं लगाओ तो ये लिमिट हम जानते हैं 1 होती है, तो 1/2 इंटू 1। यानी आप एक ही क्वेश्चन के अंदर डीएल भी लगा सकते हो, एक्सपेंशन भी कर सकते हो और स्टैंडर्ड फॉर्मूलों का भी यूज़ कर सकते हो। वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको काम करना है। बस कुल मिला के क्वेश्चन जल्दी हो जाना चाहिए, टाइम सेव होना चाहिए। ये पहला सवाल था। दूसरा क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट ई की पावर एक्स साइन डी अपॉन ई की पावर एक्स। हमें पता है, मैंने इसको लिख रहा हूं, लिमिट ई की पावर एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन डी अपॉन ई की पावर एक्स और डी अपॉन ई की पावर एक्स, और डी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया आपने। ई की पावर एक्स वापस ऊपर आ जाएगा, डी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब हमें पता है कि e की पावर x टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो d अपॉन ई की पावर x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो लिमिट x की जगह x का कोई फंक्शन हो, f(x) टेंड्स टू 0 और साइन f(x) अपॉन f(x), तो ये 1 होता है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्या आ गया, लिमिट d अपॉन ई की पावर x टेंड्स टू 0 साइन d अपॉन ई की पावर x और d अपॉन ई की पावर x इंटू डी, 1 इंटू डी, रिजल्ट आंसर आ गया आपके पास d। ये क्वेश्चन नंबर हो गया इसका सेकंड। थर्ड क्वेश्चन देखना है। थर्ड क्वेश्चन में है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x माइनस साइन x अपॉन x प्लस कॉस स्क्वायर x। ये आपके सामने है। तो इसमें ऊपर नीचे आपने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दिया, तो 1 माइनस साइन x अपॉन x, 1 प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन x। हमें ये पता है कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन x अपॉन x क्या होता है, 0 होता है। तो आप जैसे ही लिमिट लगाएंगे 1 माइनस 0 और 1 प्लस 0, तो रिजल्ट कितना आ गया, 1। ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने थर्ड था। अब देखिए चौथा क्वेश्चन आपके पास है। तो पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना चाह रहा हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू वाई, ए प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब साइन एक्स प्लस साइन वाई और साइन एक्स माइनस साइन वाई, और नीचे x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो 0/0 इससे बन रहा है, x टेंड्स टू y करते ही 0/0 आ गया ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, इसमें लिमिट रखने से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लिमिट के अंदर एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x), a f(x) है तो a बाहर आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू a f(x), लिमिट x टेंड्स टू a f(x) प्लस माइनस gx। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो तो लिमिट हम सेपरेट कर सकते हैं। x टेंड्स टू a f(x) प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a gx। फिर आपने कहा लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इंटू gx मल्टीप्लाई में हो तो भी लिमिट अलग कर सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) और लिमिट x टेंड्स टू a gx
डिवाइड में हो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो इसकी भी लिमिट सेपरेट कर सकते हो, x टेंड्स टू a एफ एक्स अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स। फिर इसके अंदर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स की पावर में जी एक्स हो तो भी लिमिट डायरेक्ट सेपरेट कर सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स और पावर में लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स, और लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ जी एक्स फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो लिमिट अंदर जा सकती है, लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स। तो इस तरह से ये लिमिट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी फंक्शन है प्लस में, मल्टीप्लाई, डिवाइड में, सब पावर की पावर में, फंक्शन के फंक्शन में, तो लिमिट हर जगह जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम। तो इस तरह से हम लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन तो ऊपर था, ये तो मैंने आपको एडिशनल बताया है कि ये प्रॉपर्टीज़ आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं वापस। आपके पास लिखा था कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, डेफिनेटली ये भी लगा सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी जो होता है साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई। अगर हम ये वाला करेंगे तो आगे सी डी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, हो तो जाएगा, पर जल्दी करना चाह रहे हैं तो अपन ये लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको मैं बता चुका हूँ, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं उसके अंदर ये बेसिक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई। तो इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे हम, तो जो क्वेश्चन था वो है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू वाई साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। आपने अलग अलग कर दिया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू वाई साइन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई और लिमिट एक्स टेंड्स टू वाई साइन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। इसमें वैल्यू रखी तो साइन 2y अपॉन 2y आ गया, इनटू इसमें रखा लिमिट x माइनस वाई टेंड्स टू 0 साइन x माइनस वाई अपॉन x माइनस वाई। वही वापस एफ एक्स टेंड्स टू 0 साइन एफ एक्स बटा एफ एक्स 1 होता है, तो ये हो गया साइन 2y अपॉन 2y इंटू 1। तो आंसर आ गया साइन 2y अपॉन 2y। अब आप कहोगे पिछला मिटाया क्यों? आप उससे भी कर सकते हो, ये देखो मैं कर देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू y ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेसिक लगाएं तो साइन x प्लस साइन y इंटू साइन x माइनस साइन y अपॉन x प्लस वाई और x माइनस वाई। दोनों की लिमिट सेपरेट कर दी तो ये तो हो गया 2 साइन y अपॉन 2y इंटू लिमिट x टेंड्स टू y साइन x माइनस साइन y अपॉन x माइनस वाई। ये जो है वो 0/0 फॉर्म है तो dl इसमें लगाना चाह रहे हैं, तो साइन y अपॉन वाई तो पड़ा है, इसमें जैसे ही dl लगाया लिमिट x टेंड्स टू y साइन x का तो cos x हो गया, ये 0 1 माइनस 0। तो जैसे ही लिमिट लगाई तो साइन y ये cos y अपॉन y आ गया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखो साइन 2y अपॉन 2y, ये आंसर आ गया। तो आप इससे भी कर सकते हो, आप इससे भी कर सकते हो। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, इसको अप्लाई किया है, नहीं पता तो आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हो जो भी आपने किया है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 4। पांचवा जो क्वेश्चन आपके सामने है
इसमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें बहुत सारे तरीके हैं आपके पास। आप चाहो तो एक्सपेंशन लगा लो, आप चाहो तो डीएल लगा लो, और आप मिक्स एफर्ट भी लगा सकते हो। चलिए मैं एक्सपेंशन से कर देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x की सीरीज़ क्या होती है, x प्लस एक्स बाई 3 प्लस 2/15 x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 2/15 x5 एंड सो ऑन। ये सीरीज़ हम इसमें यूज़ करना चाह रहे हैं। और एक cos x की सीरीज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। ये इस दोनों सीरीज इसमें यूज़ करके और सॉल्व कर लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो देखिए, आपने कहा x tan 2x का फॉर्मूला 2x प्लस 2x का क्यूब बाई फैक्ट 3 2/15 2x की पावर 5 अपॉन 2/15 x की पावर 5 एंड सो ऑन। और फिर आपके पास है माइनस 2x और tan x की जगह x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 2/15 x5 एंड सो ऑन अपॉन 1 माइनस cos 2x। 1 माइनस 2x है तो 2x का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 2x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 2x की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। ये लिख दिया। अब ज़रा देखें, इकट्ठा करो। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 से 1 कट गया, इसको इससे गुणा किया तो 2x स्क्वायर हो गया, और 2x स्क्वायर और ये भी तो 2x स्क्वायर ही है, इसको ये 2 माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर तो गया। अब देखिए, पहले ऊपर वाले को लिख रहा हूँ मैं, 2 की पावर 3 8/3 x की पावर 4 2 की पावर 3 8/3 x की पावर 3 और ये x की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 हो गया 32 इंटू 264 अपॉन 15 x की पावर 6, और साथ में इसको इससे गुणा किया तो 2/3 x की पावर 4 हो गया माइनस 4/15 x की पावर 6 हो गया। ये चल रहा है, और अपॉन में होल स्क्वायर भी है। तो देखिए, माइनस को इससे गुणा किया तो प्लस हो गया 4x स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस 2 की पावर 4 यानी 16 x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, इसका होल स्क्वायर है। अब देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, x की पावर 4 कॉमन ले लिया बाहर, तो ये 8/3 माइनस 2/3 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा 4 बार लेने से 64/15 माइनस 4/15, और हायर टर्म्स आएंगे। और नीचे भी आप देखिए, एक्स स्क्वायर बाहर निकालोगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, ये तो इससे कट के 2 आ गया, 2 माइनस 16 बटे फैक्टोरियल 4 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, x की पावर 4 से x की पावर 4 कट गया। जैसे लिमिट रखेंगे 6/3, आगे सब 0 आएंगे, और नीचे 2 माइनस 0 प्लस 0 का स्क्वायर, तो ऊपर आया 2 और नीचे 4, तो रिजल्ट आया 1/2। तो आपने क्या करा, सीरीज का एक्सपेंशन करके इसको सॉल्व कर दिया। 2-3 स्टेप्स के अंदर क्वेश्चन का रिजल्ट आपके सामने आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से करना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर था 5। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये लिखा पड़ा, अगर x टेंड्स टू 0 इसमें पुट कर दें तो cos 0 होता है 1, तो पाई साइन पाई 0/0 फॉर्म है ये। तो 0/0 फॉर्म है, तो आप डीएल अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं कि साइन ये 0 आ रहा है
लिमिट क्वेश्चन है 5 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 0/0 फॉर्म है, तो डेफिनेटली डीएल अप्लाई करके देखते हैं। तो डीएल लगाएंगे तो क्या आएगा, देखिए डीएल लगाया आपने तो ऊपर लगाया पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन का हो गया कॉस पाई कॉस स्क्वायर x इंटू अंदर वाले का करना है तो पाई कॉस स्क्वायर x का करोगे तो क्या आएगा, पाई पड़ा है 2 cos x और cos x का हो गया माइनस साइन x और अपॉन में 2x हो गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 cos पाई cos स्क्वायर x और ये माइनस बाहर आ जाएगा इंटू 2 पाई साइन x cos x अपॉन 2x। 2 से 2 कट गया, लिमिट रख दो तो देखिए माइनस पाई बाहर कॉस पाई कॉस स्क्वायर 0 इंटू कॉस 0 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, ये 1 हो जाएगा। तो क्या आया, माइनस पाई कॉस 0 1 होता है तो कॉस पाई की वैल्यू -1 इंटू 1 इंटू 1, तो रिजल्ट कितना आ गया इसका पाई। तो मैंने केवल डीएल हॉस्पिटल रूल लगाया है और डीएल हॉस्पिटल लगाते ही पहले तो साइन का किया कॉस ऑफ समथिंग, फिर अंदर वाले का करा तो कांस्टेंट पड़ा है कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 cos x और cos x का माइनस साइन x और एक्स स्क्वायर का 2x, फिर साइन x अपॉन x सीधा 1 हो जाएगा और बाकी में लिमिट पुट करते ही रिजल्ट आ जाएगा आपके पास पाई। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है लिमिट, क्वेश्चन तो ये लिखा ही पड़ा है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन या परिमेयकरण करना पड़ेगा पहले। लिमिट x टेंड्स टू π/4 अंडर रूट 1 माइनस रूट साइन 2x है, तो अंडर रूट 1 प्लस रूट साइन 2x के ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई कर दिया और ये π-4x पड़ा है। अगर सीधा रखोगे तो देखो 0/0 फॉर्म है। थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद डीएल लगाएंगे, ज़्यादा इजी रहेगा, अदरवाइज डिफरेंशिएशन करने में जोर आ जाएगा आपको। तो देखिए क्या बचा, तो अपने पास आया लिमिट x टेंड्स टू π/4 अंडर रूट में a माइनस बी और a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस क्या हो गया, ये साइन 2x आ गया और नीचे है π-4x और इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट साइन 2x, इसमें वैल्यू रख सकते हैं चाहे, ये 1/√2 आ जाएगा। तो इसमें वैल्यू रखी पहले 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट साइन π/2 और लिमिट x टेंड्स टू π/4 इसके अंदर आप देखिए ये क्या है, साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको मॉडुलस में लिख सकता हूँ क्योंकि आपको पता है कि 1 माइनस साइन 2x क्या होता है, 1 का मतलब साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x और -2 साइन x कॉस x होता है, तो ये क्या बन गया, साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। तो ये बना, तो ये इसको मैं cos x माइनस साइन x मॉडुलस में लिख सकता हूँ क्योंकि रूट में स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस आ सकता है, और नीचे है π-4x। अब देखिए क्या हो गया, ये 1/√2 हो गया, लिमिट x टेंड्स टू π/4 मॉडुलस cos x माइनस साइन x अपॉन π-4x। 1/√2 को अंदर भेज दूं तो लिमिट x टेंड्स टू π/4 1/√2 cos x माइनस 1/√2
साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 4x लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4। अब देखिए साइन, इसको साइन 45 कॉस x माइनस कॉस 45 साइन x, साइन a माइनस b, तो साइन x साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स लिख सकता हूं इसको, बटे पाई माइनस 4x। अब इसमें यह देखना पड़ेगा जो ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर ये है, अब इसके ऑप्शन के अंदर अगर ये भी लिखा है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट वाले क्वेश्चंस में अगर कहीं भी क्वेश्चन में ऑप्शन में अगर ये दिया है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सीमा विद्यमान नहीं है, तो ध्यान रखना LHL और RHL दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर ये ऑप्शन नहीं है तब कोई भी LHL RHL में से एक लेके आप उसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ज़रा इस क्वेश्चन को, तो देखिए इसको, आपने ये लिखा, अब इसमें आप पहले RHL लिया, RHL का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बटे पाई माइनस 4x। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पाई बाई 4 प्लस h रख दूं, तो साइन पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 प्लस h बटे पाई माइनस 4 और पाई बाई 4 प्लस h, ये आपने लिख दिया। तो RHL क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस h, साइन ऑफ माइनस h बटे पाई माइनस 4h, पाई माइनस 4h। तो पाई से पाई कट गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h अपॉन माइनस 4h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब साइन h पॉजिटिव क्वांटिटी है, माइनस है तो मॉडुलस में तो बाहर आएगा, प्लस ही होएगा, तो साइन h अपॉन माइनस 4h, तो माइनस 1/4 इंटू 1, तो ये माइनस 1/4 आ गया। अब LHL निकालना है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई बाई 4 माइनस h करना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 इसके अंदर पुट करना है, तो मॉडुलस साइन पाई बाई 4 माइनस x की जगह पाई बाई 4 माइनस h लिख दिया, अपॉन पाई माइनस 4x है, तो पाई माइनस 4x की जगह पाई बाई 4 माइनस h कर दिया, पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कट गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h हो गया, और नीचे पाई माइनस पाई प्लस 4h, ये कट गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन 4h, तो ये 1/4 आ गया नंबर 2, और ये नंबर 1। तो आप देख सकते हो LHL नॉट इक्वल टू RHL है, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट यानी सीमा विद्यमान नहीं है। तो इसमें पहले परिमेयकरण किया तो रूट हटा दिया, और इसको मैंने ये लिखा, देखो कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो रूट है तो ये प्लस माइनस में आएगा, तो मॉडुलस में लिख दिया। फिर मैंने इसके अंदर 1/√2 को अंदर ले जाके साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद ऑप्शन के अंदर हमारे इसमें सीमा विद्यमान नहीं यानी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का भी ऑप्शन है, तो हमें LHL और RHL अलग अलग निकालने पड़ेंगे। दोनों अलग अलग आ गए, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी, सीमा विद्यमान नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां, क्वेश्चन में अगर ये दे रखा हो डज नॉट एग्जिस्ट तो ही हमें ये काम करना है। LHL RHL दोनों पंगा, वरना किसी एक से भी सॉल्व कर सकते हो, उससे भी आपका रिजल्ट आ जाएगा।
देखिए नेक्स्ट 8 नंबर सवाल है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log m माइनस log n log m प्लस n होता है। और अगर डायरेक्ट देखें इसके अंदर, अगर x की जगह 0 रख दूंगा तो 0/0 फॉर्म है, तो 0/0 फॉर्म है तो dl लगा दूं सीधा ही। dl लगाऊं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 log पे अप्लाई किया तो log का 1/5 प्लस x हो गया, माइनस इस log पे किया तो 1/5 माइनस x, और 5 माइनस x का -1 और इधर +1 हो जाएगा, अपॉन इसका किया तो 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 1/5 प्लस x प्लस 1/5 माइनस x। अब लिमिट पुट करिए आपने इसमें तो 5 प्लस 0 और 5 माइनस 0, तो 1/5 प्लस 1/5, रिजल्ट आया 2/5। ये आंसर हो गया। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसके अंदर 0/0 फॉर्म है, ये भी देख सकते हो वैल्यू रख के, तो 0/0 रूप या 0/0 फॉर्म है तो dl लगा लो। जैसे ही dl लगाया, a की पावर x इंटू लॉग ए, b की पावर x इंटू लॉग बी बटे में 1, a की पावर 0 इंटू लॉग ए, b की पावर 0 इंटू लॉग बी, तो क्या आया लॉग ए माइनस लॉग बी, तो आंसर आ गया लॉग a अपॉन बी। ये आंसर हो गया। दूसरा तरीका, हम इसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, एक जोड़ दो और एक घटा दो, a की पावर x -1 b की पावर x प्लस 1/x। लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x -1/x, माइनस कॉमन ले लिया, b की पावर x -1/x, और लिमिट x टेंड्स टू 0 अलग कर दिया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है log a और माइनस log b, ये आ गया log a अपॉन b। और तीसरा मेथड आप चाहो तो सीरीज का एक्सपेंशन जानते हो, उससे भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। a की पावर x का प्रसार और b की पावर x का प्रसार करके डिवाइड कर दो तो भी आ जाएगा। ये 8 नंबर था, ये 9 नंबर है। 10 नंबर देख लीजिए। 10 के अंदर अगर डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा तो 0/0 फॉर्म है। एक पैटर्न तो ये है कि आप dl लगा लो, एक हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाना चाहें तो क्या करूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पड़ा है, e की पावर x कॉमन ले लिया, तो e की पावर 10x अपॉन e की पावर x -1, और नीचे 10x माइनस x है। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x, पावर रूल लगाएंगे, a की पावर m बटा e की पावर n, a की पावर m माइनस n होता है, e की पावर 10x माइनस x -1, और नीचे आया 10x माइनस x। हमें पता है कि लिमिट f(x) टेंड्स टू 0 e की पावर f(x) -1/f(x), x की जगह x का फंक्शन भी हो तो भी क्या होती है, लिमिट 1 ही होती है। तो देखो आप कि x टेंड्स टू 0 है, सिंस x टेंड्स टू 0 तो 10x माइनस x टेंड्स टू भी 0 ही होगा। तो आप लिख सकते हो, इसमें तो लिमिट रख दी e की पावर 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट 10x माइनस x टेंड्स टू 0, e की पावर 10x माइनस x -1 और 10x माइनस x। तो आप देखो e की पावर f(x) -1/f(x), लिमिट f(x) टेंड्स टू 0 इंटू 1, तो आंसर क्या आ गया इसका, 1 आ गया। तो इस तरह से हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिए, और आप अच्छे से इस बात को समझ भी सकते हो। अब देखिए इसके बाद ये आपने रिलेटेड क्वेश्चन सारे कर लिए। जो लिमिट के आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिखे थे ट्रिग्नोमेट्री वाले, उसमें x टेंड्स टू 0 की जगह अगर f(x) टेंड्स टू 0 हो जाए, जैसे आपने लिखा लिमिट
एफ एक्स टेंड्स टू 0 साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, ये भी 1 होता है। लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 0 टेन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। यानी जो भी क्वेश्चन आपने जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिखे थे उसमें एक्स की जगह एफ एक्स भी हो सकता है, तो भी कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं आएगा। जैसे लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 0 ए की पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स, तो आप जानते हो क्या था ये आएगा लॉग ई बे से। फिर लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 0 ई की पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स, ये 1 बताया। लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स और 1, और वहाँ पे फॉर्मूला था लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये 1 था, तो एक्स की जगह एफ एक्स लिख सकते हो। फिर आपने लिखा लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू एफ ए एफ एक्स की पावर n माइनस एफ ए की पावर n अपॉन एफ एक्स माइनस एफ ए, तो क्या आ जाएगा इसमें? एफ एक्स टेंड्स टू, चाहे ए लिख दो यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आएगा? एन ए की पावर n माइनस 1 ही आएगा। और बस यही थे मेन, मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिखे थे x की जगह एफ एक्स भी होगा तब भी रिजल्ट में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करना चाहेंगे आगे, एक क्वेश्चन और लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x अपॉन एक्स क्यूब। साइन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x अपॉन एक्स क्यूब, ये आपको करना है। इसका आंसर लिख देता हूँ, -1/2 आएगा। अगर इसको डीएल से करेंगे तो बहुत लेंदी होगा क्योंकि 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो सबसे बेटर है कि आपको साइन इनवर्स और टेन इनवर्स का एक्सपेंशन बताया हुआ है, एक्सपेंशन लगाओ और सॉल्व कर दो, तुरंत प्रभाव से इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपको करना है 11 नंबर क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड ही है। अब लिमिट में केवल अपने पास 1 की पावर इनफाइनाइट वाली फॉर्म बची है। कल अपने लिमिट को कंप्लीट कर देंगे क्योंकि इसके अंदर अब 2-3 फॉर्म बची है, उससे रिलेटेड करके कल ऑलमोस्ट ख़त्म करके हम कंटिन्यूटी स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू।